नाज़रीन, पाकिस्तान IMF के चुंगल से, उसके शिकंजे से कैसे बाहर निकल रहा है, इसकी पक्की स्टोरी आ गई है मेरे पास। ये कोई बयानबाजी नहीं है, ये कोई महज नारेबाजी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। उसकी मैं तफसील आपको बता रहा हूँ और अथेंटिक सोर्सेस से। और फिर ये कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ एक बड़ी बिजनेस डील में जा रहा है। वो कब हो रही है और सऊदी अरब के अलावा और कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे सैकड़ों की तादाद में कंपनियों का बिज़नेस आपस में होने जा रहा है, मुआहदे हो गए हुए हैं, उसका ऐलान होगा। और फिर ये कि PIA के बाद कुछ और भी हाथ में है जिसको निजी शोबे में देना, वो क्या है। तो इन सब खबरों के साथ मियां ताहिर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का मुश्तरका बिजनेस फोरम जो है, इसका अजलास 14 जनवरी को रियाज में हो रहा है। और इसमें अब MOU, जो आपको याद होगा कि ये 11 महीने पहले वाली हुकूमत इमरान खान के बाद और उसके बाद फिर अब तक दो दफ़ा MOUs हमारे साइन हुए हैं। MOU होते क्या हैं? ये किसी मुआहदे से पहले आप एक दूसरे के साथ किसी मामले पे आप कहें कि एक छोटा मुआहदा करते हैं, एक सेमी मुआहदा करते हैं कि हम इस मामले में एक दूसरे के साथ मुआहदा करेंगे, लेकिन पहले हम अपनी दूसरी चीज़ें देख लें कि कैसे करेंगे, क्या शराइत होंगी, कौन किस तरह से पेमेंट करेगा और क्या ख़रीदेगा। सीधी बात आपको बताता हूँ। फिर उसमें जो माहिरीन होते हैं वो बैठ के सारी चीज़ें समझते हैं और उसके बाद फिर जाके मुआहदा हो जाता है। जब मुआहदा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों मुल्क जो हैं वो उन्होंने एक स्टाम्प पेपर कर लिया कि अब हम जनाब इस काम में एक दूसरे को, और फिर पेमेंट शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मसलन रिकोडेक है जो हमारा इतना बड़ा, जहाँ पे मादनियात निकल रही हैं, सोना निकल रहा है, वहाँ से तांबा निकल रहा है, वहाँ से और बहुत सी मादनियात हैं। और फिर पूरे बलूचिस्तान में आपको पता है कि वहाँ पे मैं आपको बताता रहता हूँ कि कितनी ज़्यादा मादनियात हैं। यानी कि वो मादनियात, वो मिनरल्स जिसको पूरी दुनिया ढूंढती फिर रही है और वो पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान ने आज तक उनको हाथ ही नहीं लगाया था, अनटच। तो अब वो निकलेंगी। तो उसमें अगर हमारा मुआहदा होगा, मैं मिसाल दे के, ये हकीकत भी है और इसकी मिसाल दे रहा हूं, तो फिर क्या करेगा सऊदी अरब? हमसे साइन करेगा, ये वाले जो मिनरल्स हैं, ये वाला एरिया जो है, इसमें से मिनरल्स हम निकालेंगे और आपको इतने पैसे दिया करेंगे, इतने पैसे हम रखा करेंगे। यानी हम मिनरल्स हम ले जाएंगे, इतने पैसे आपको देंगे। इसी तरह सऊदी अरब में भी ऐसे ही हो रहा है ना। सऊदी अरब की जो तेल निकल रहा है या जो कुछ हो रहा है, तो वो सारी बाहर की कंपनियां निकाल रही हैं, तो वो भी इसी तरह सऊदी अरब को पैसे देती है। पूरी दुनिया में ऐसे होता है। तो ये मुआहदा होगा कि, और उसके साथ ही फिर पैसा आना शुरू हो जाएंगे मुआहदे के बाद। तो ये वाले मुआहदे होने जा रहे हैं। अब आपको मेरा ख्याल बात समझ आ गई होगी कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कितनी बड़ी ये पेशरफ्त है कि अब काम शुरू होने जा रहा है। और ये बिजनेस फोरम का अजलास जो 14 जनवरी को सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में होगा, वहाँ पे मुआहदे होंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो ख्वाजा आसिफ ने परसों बात की, लोगों ने उसे, किसी ने सीरियस लिया, किसी ने मजाक में उड़ा दिया। खैर, वो लोगों का और ख्वाजा आसिफ का मामला है। मैंने इस खबर की जब तस्दीक की तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये मुआहदे भी मुझे वहाँ से ही मिले हैं। अब खबर ये आ रही है, ये एक बरतानिया का एक खबर देने वाला एक अदारा है बड़ा मशहूर, और उसकी खबरें बहुत कम गलत होती हैं, अक्सर सही होती हैं। रॉयटर्स की ये खबर है, और उसने सिर्फ सऊदी अरब से बात नहीं की, उसने पाकिस्तान के हुकाम से भी बात की है। तो उसने खबर दी है कि पाकिस्तान को सऊदी अरब ने जो $2 अरब दे रखा है,
जो एक अरसे से हमारे खजाने में पड़ा है, स्टेट बैंक में पड़ा है। और वो जो $2 अरब है बेसिकली वो इसलिए दिया हुआ था कि वो IMF कह रहा था कि आपके स्टेट बैंक में इतने पैसे पड़े होने चाहिए, फिर हम कर्ज देंगे। तो उसमें हमें चाइना ने भी पैसे दिए हुए थे $3 अरब, इसने $2 अरब दिए थे, $2 अरब हमें UAE ने दिए थे ताकि हमारे बैंक में पैसे शो हों। बैंक, IMF एक बैंक है ना, वो कर्जा ऐसे थोड़े देता है। कर्जा देते हैं, वो कहते हैं आपके पास क्या है ये पहले बताएं। वो जो उन्होंने हमारी दोस्ती में, हमारे प्यार में उन्होंने हमें $2 अरब हमारे खजाने में रखे हुए थे, वो हर साल उनको आगे कर देता था कि ठीक है और रख ले, फिर रख ले, फिर रख ले। अब उसमें हम उनको अपने तैयारे बेचने जा रहे हैं, यानी कि वो $2 अरब बिल आखिर हमारे हो जाएंगे। हम उसके बदले में उनको अपने आजमुदा, अपने शेर, अपने बब्बर शेर, अपने हीरो त्यारे JF-17 थंडर जिसने ये जंग जीती है, वो उनको फरोख्त करने जा रहे हैं। तो अब $2 अरब तो ये हो गए, हिसाब करने पे आते हैं ना, हिसाब कर लेते हैं। $7 अरब हमने देना है टोटल IMF का, उसके मुंह पे मारना है। वो सुनी हुई है ना बात, मुंह पे मारना है, ये हकीकत में मुंह पे मारना है और मारने का वक्त आ गया है। $2 अरब ये और $4.6 अरब आज़रबाईजान हमसे JF-17 थंडर 40 लिए हैं उसने, और वो पैसे कितने दे रहा है हमें? $4.60 अरब। कितने हो गए जी? तकरीबन $7 अरब हो ही गए ना, 40 कम है, ठीक है। अब बताओ मैं आप ये कहां से पूरे होंगे? ये पूरे ही नहीं होंगे। आप हिसाब करेंगे तो हम बहुत आगे निकल चुके होंगे। हमने यही तैयारे म्यांमार को भी बेचे। सीधी सी बात है, हुकूमत ने अभी तक ये नहीं बताया कितने में बेचे हैं। अब जाहिर है वो भी तो डॉलरों में बेचे हैं ना, कोई करोड़ों डॉलर में होंगे। अच्छा, तो मामला तो सिर्फ 40 करोड़ का है। लेकिन इससे भी आगे चलता हूं, नाइजीरिया को भी बेचे, फिर हमने ये इराक को भी बेच दिए, और अब लीबिया को भी बेचेंगे। लीबिया के साथ हमारा जो मुआहदा है वो आपको पता है ना, कि वो भी हमारा मुआहदा जो है वो $4 अरब का हुआ है। उसमें सिर्फ तैयारे नहीं है, उसमें बाकी भी है, टैंक हैं उसमें। हैदर टैंक मैंने आपको बताया भी था, बड़ा मशहूर हमारा टैंक है, वो उनको हम बेचने जा रहे हैं। और फिर उसमें मुशाक तैयारे हैं, फिर उनको ट्रेनिंग देनी है। ये सारे के पैसे $4 अरब उनके साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया। लेकिन मैं फौरी पैसे जो हमारे पास आ जाएंगे, जिससे हम वो मैंने आपको 7 अरब पूरे कर दिए, इससे ज़्यादा ही हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि मज़ीद पैसे कहां से आ रहे हैं। बड़ी रिकॉर्ड वाली बातें हैं। आज ही हमारे वज़ीर निजकारी ने यह कहा है कि हम अपने बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं वो निजी शोबे को देने जा रहे हैं। अब हमारे एयरपोर्ट्स हैं, इतनी बड़ी जगहों में बने हुए हैं, कितने खूबसूरत हैं, लंबी चौड़ी उनकी एस्टेब्लिशमेंट है, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन वो कमाई नहीं करके दे रहे। और एयरपोर्ट्स कमाई की जगह है, तो जब उसको प्राइवेट शोबे में देंगे हम, जिस तरह हमने PIA दी है, तो वो उससे फिर पैसा जनरेट होना शुरू होगा। तो उससे हमें जी $700 मिलियन मिल रहे हैं। $700 मिलियन से $1 अरब की हमें, उसने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारी बंदा कह रहा है, $700 मिलियन से $1 अरब तक हमें इनसे मिलने की तवक्को है। ये फिर ऊपर हो गया ना, अब हिसाब चल रहा है ना आगे, 7 से ऊपर और उससे भी ऊपर। इसके अलावा जो मेरे पास खबर है वो और भी इससे बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान और तुर्की के 500 कंपनियों ने अभी जॉइंट वेंचर्स पे साइन कर दिए हैं इस्तांबुल में इन्हीं दिनों। 500 कंपनियां, और वो कंपनियां कोई छोटी कंपनियां नहीं है। वो क्या क्या करती हैं सुने, वो IT का काम करती हैं, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है सारी, जितना इंटरनेट एवरीथिंग, ये इलेक्ट्रॉनिक्स बनाना और इंटरनेट प्रोविजन और सब कुछ, ये IT की कंपनियां हैं। उसमें एनर्जी की कंपनियां हैं, तवानाई पैदा करने की कंपनियां हैं, यानी कि बिजली, गैस, ये सारी उसकी कंपनियां हैं। फिर टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी है, उसकी कंपनी है।
और फिर इसके अलावा शहरी सर्विसेज हैं। आपको पता है कि सबसे पहले लाहौरी तो जानते हैं कि लाहौर को सफाई का जो ठेका दिया गया था, ये भी एक तुर्क कंपनी को दिया गया था, शहबाज शरीफ ने दिया था। वहाँ से तो असल में सफाई का तस्वर आया था। तो ये जितनी सर्विसेज हैं, इनमें हम कंपनियां जो हैं दोनों तरफ, ये नहीं है कि सिर्फ तुर्क आएंगे, हम भी उधर जाएंगे, उनके साथ हुआ है। टूरिज़्म में हुआ है, यानी कि तुर्की यहाँ और हम तुर्की के साथ टूरिज़्म, ये मुआहदे हुए हैं। और फिर जो सबसे बड़ा है शोबा, वो कौन सा है? वो है दफा का, डिफेंस का, मुश्तरका प्रोडक्शन का। अब थोड़ी सी बात करके मैं इसको लपेट रहा हूँ कि आपने देखा ये जितनी हम अब हमारे सौदे हो रहे हैं या हमारी जो चीज़ें बिक रही हैं, ये सारी की सारी जो हैं ये डिफेंस से मुतल्लक हैं। यानी कि हम जहाज़ बेच रहे हैं, हम टैंक बेच रहे हैं, हम ड्रोन बेच रहे हैं, हम तरबियती तैयारे बेच रहे हैं। तो ये कैसे बने थे? ये हमें चाइना के साथ हमने मिल के बनाए और अपने यहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह तुर्की हमारे साथ यहाँ मिल के फैक्ट्रियाँ लगा रहा है, और यहाँ फिर जो चीज़ें बनेंगी वो हम और तुर्की दोनों इकट्ठे बेचेंगे, तो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा। तो ये एक और, ये है असल में सबसे बड़ा बिजनेस जो हम तुर्की से के साथ करना जा रहे हैं चाइना के बाद। तो इसी में आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा है, और उसके अलावा जो पैसा है वो तो आपको पता है कि हमारी मादनियात में है, तेल है, गैस है, और वो तो मैं आपको बताते ही रहता हूँ कि वो कितने हैं। वो तो अल्लाह का बड़ा करम है, ढेर लगे हुए हैं। तो उसमें भी तुर्की आ रहा है। तो ये हैं असल में, मैंने आपको बता दिया कि ये फैक्ट्स, हकीकतें कि जिसके जो ये बताती हैं कि हम IMF के चुंगल से अब निकल जाएंगे। तो मैंने आपको हकीकत से आगाह कर दिया, अब इजाज़त दीजिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।